हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही हैं जो मैंने लेटेस्ट रिलीज डाली हैं। घर कैसे ढूंढना है, मेरे 6 महीने का एक्सपीरियंस कैसा है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और आज बात करेंगे ऐसे सवाल का जो कि मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है। और इनफैक्ट ये सवाल जो है ना हर एक कॉमनर के दिमाग में होता है। वो सवाल ये है कि मनीष भाई न्यूजीलैंड क्यों चुना है, यूके क्यों छोड़ दिया, कनाडा क्यों छोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया क्यों छोड़ दिया। आज इस सवाल के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने न्यूजीलैंड चुना अपनी मास्टर्स के लिए और मैंने क्यों बाकी तीनों कंट्रीज़ नहीं चुनी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहली कंट्री से जो कि है कनाडा। जब मैंने काफ़ी रिसर्च करनी शुरू करी थी कि मुझे किस कंट्री में जाना है पढ़ाई करने के लिए, जैसे कि सारे लोग करते हैं, मेरे दिमाग में कनाडा आया, ऑस्ट्रेलिया आया, न्यूजीलैंड थोड़ा बाद में आया था और यूके आया था। मेरे कंसल्टेंट भी जो थे जिनके साथ मैं इनिशियली टच पे था वो थोड़ा सा यूके को भी पुश कर रहे थे। और मैंने जो अपनी बैकग्राउंड स्टडी करी उसके हिसाब से मैंने कनाडा को अपनी लिस्ट से इसलिए हटाया था क्योंकि कनाडा का जो मौसम है, वहाँ का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा हार्श होता है। विंटर्स बहुत ज़्यादा हार्श होती हैं और ये काफ़ी लोगों को पता है जो कनाडा में रहते हैं या उनके रिश्तेदार या फ्रेंड्स रहते हैं। वहाँ पर बर्फ़ इतनी ज़्यादा गिरती है कि आप लोग ब्लॉक हो जाते हो अंदर। काफ़ी टाइम लोग कॉलेज नहीं जा पाते, काम पे नहीं जा पाते। ये सारी स्टोरीज सुनी, देखी वीडियोस काफ़ी सारे लोगों की जो यूट्यूबर्स कनाडा में हैं। और मैंने अपना पर्सनली माइंड मेकअप किया कि मुझे लगता है कनाडा नहीं जाना चाहिए बिकॉज आई कैन नॉट टॉलरेट स्नो एट ऑल, स्पेशली व्हेन I will get stuck inside the house. So that was my primary reason of getting Canada out of my list. इसके अलावा दूसरा जो रीज़न था वो कहीं ना कहीं फ़ीस का भी था क्योंकि ऑफ कोर्स जब मैंने कंपैरिजन किया था न्यूजीलैंड की फ़ीस का और बाकी कंट्रीज़ का तो मुझे कनाडा की फ़ीस भी ठीक ठाक ही लगी थी। और हर बंदे का एक बजट होता है, चाहे वो लोन ले रहा है, चाहे वो जेब से दे रहा है, चाहे वो किसी से बोरो करके दे रहा है, लेकिन बजट ज़रूर होता है हर किसी का। उस बजट के हिसाब से मुझे कनाडा सूटेबल मेरे लिए पर्सनली नहीं लगा था, तो इसीलिए मैंने कनाडा को प्राइमरीली अपनी लिस्ट से बाहर ही कर दिया था। इसके बाद जो दूसरी कंट्री आती है मेरे दिमाग में जिसके बारे में मैंने काफ़ी सर्च किया उस टाइम पे, वो थी ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या है, मेरे कुछ खास दोस्त भी रहते हैं। मेरा बचपन का बेस्ट फ्रेंड जो कि आज की डेट में भी थैंकफुली मेरा बेस्ट फ्रेंड कंटिन्यूड है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में रहता है, सिडनी में रहता है। और उसने भी काफ़ी मेरे को अच्छे रिमार्क्स दिए थे कि तुझे ऑस्ट्रेलिया आना चाहिए, न्यूजीलैंड नहीं जाना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे भी जब मैंने कंपैरेटिव स्टडी करी तो ऑस्ट्रेलिया का फिर से वही पंगा बैठ रहा था कि एक तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा थी, फ़ीस भी ज़्यादा थी। कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा इसलिए भी चुभती है क्योंकि पार्टनर ने आना है, स्पाउस ने आना है, तो उनके भी जो खर्चे होते हैं वो भी डबल हो जाते हैं। तो इस कारण से जो फ़ीस थी और जो वहाँ का जो कॉलेज था, मतलब आप लगा लो कि एक नॉर्मल कॉलेज है जिसके लिए मैं मास्टर्स ढूंढ रहा था, उसकी फ़ीस कुछ आप लगा लो कि 20 से 35 लाख के बीच में बैठ रही थी इंडियन करेंसी में, जो कि आउट ऑफ माई बजट थी। तो इसलिए मैंने उसको भी ज़ीरो डाउन नहीं किया। मैंने कहा कि अभी इसको रहने देते हैं, होल्ड पे डालो ऑस्ट्रेलिया, दूसरी कंट्री सर्च करते हैं। इसके बाद जो तीसरी कंट्री आई वो थी यूनाइटेड किंगडम्स। और मैंने यूके क्यों नहीं चुना उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब जी यूके में बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी हाईलाइट करना चाहूँगा कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों कंट्रीज़ में जो एमबीए होता है ना, बेसिकली जो मास्टर्स होता है, चाहे वो अप्लाइड बिजनेस हो चाहे वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का हो जाए, ये होते हैं 2-2 साल के। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि 2 साल मैं उस पर स्पेंड करूँ और उसके बाद मैं अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लूँ और उसके बाद मेरा स्पाउस आए और फिर कहानी आगे बढ़े। ऑन द कॉन्ट्रेरी न्यूजीलैंड वॉज मोर अपीलिंग बिकॉज न्यूजीलैंड में मुझे 1 साल का एमबीए मिल रहा था जिसके साथ मुझे 3 साल का वर्क वीज़ा मिल रहा था। तो वो भी एक बहुत बड़ा पुशिंग फैक्टर था कि मैंने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को अपनी लिस्ट से बाहर किया था। तो जी अब आ जाते हैं यूके की तरफ वापस। यूके का बेसिकली सीन कुछ ऐसा है कि यूके पूरी दुनिया को पता है बहुत ही एक्सपेंसिव है और उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है शायद वो इसको अफोर्ड ना कर पाए। और महंगा होने के साथ साथ ना यूके का एक और चैलेंज ये आ रहा था कि वहाँ पे जो एमबीए थी, जो मास्टर्स था, वो था 1 साल का। अब 1 साल का जो उसमें कोर्स होता है उस 1 साल आपको 5 दिन पढ़ने जाना पड़ता है। मतलब मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ाई करने जाओगे तो आप खुद ही सोच सकते हो जब मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ाई करने जाओगे तो आप पार्ट टाइम जॉब करोगे कब, खर्चे इतने ज़्यादा, एक्सपेंसिव वैसे ही। तो वो भी एक पिंचिंग फैक्टर था कि यूके जो है ना मेरे लिए सूटेबल नहीं है। अब इसके बाद आए थे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा को लेके कि कुछ ना क्लैरिटी नहीं थी मुझे उसमें, क्योंकि कुछ मैंने लोगों से बात करी थी और उसमें यह था कि भाई यहाँ पर जो है ना रेजिडेंसी या पीआर का जो पाथवे है वो बहुत ही टफ है। मतलब वहाँ पे पीआर इतनी आसानी से लगती नहीं है। आसानी इन द सेंस ये था कि आप पॉइंट्स भी गेन कर लोगे, बट पाथवे जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेंदी है और ऐसे शहर में रहना ही क्या जो इतना एक्सपेंसिव है कि आपके जो है चने चबा दें। तो बाबूजी हमने तो फिर इसी कारण से ना यूके भी ड्रॉप कर दिया। लास्टली
यूके का जो वेदर है ना वो भी बारिश वाला है बहुत ज़्यादा। काफ़ी सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो यूके से भी मेरी वीडियोस देखते हैं और उनको पता है कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा बारिश होती है। और बारिश तो मैंने पिछली वीडियो में भी अपने बताया था, जो मेरा 6 मंथ्स एक्सपीरियंस है कि भैया मेरे को तो बारिश सूट ही नहीं करती है। दैट वॉज अनदर रीज़न आई हैड टू ड्रॉप यूके। अब मैं आपको बताऊँगा कि न्यूजीलैंड मैं क्यों आया हूँ और मैंने क्यों न्यूजीलैंड चुना है मास्टर्स के लिए। यार आज ना इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, मैंने तो ये जैकेट उतार दी है। जैकेट तो ऐसी हो गई जैसे शक्तिमान बना दिया हो मेरे को। अब यार प्रॉब्लम ये है कि मैं जहाँ खुले में आया हुआ हूँ ना, इधर हवा है तो थोड़ी सी आप लोगों को डिस्ट्रप्शन आ रही होगी। मैंने माइक का जुगाड़ करना है बहुत जल्दी, अभी मैंने माइक पे इन्वेस्ट किया नहीं है, मुझे माइक लेना है। जितना आईफोन से मैं शूट करता हूँ, जितनी क्लैरिटी आ सकती है उतनी मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी माफ़ी करिएगा अगर जी थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन आ रही है हवा की वजह से। अब आ जाते हैं न्यूजीलैंड के ऊपर कि मैंने न्यूजीलैंड क्यों चुना। और ये फटाफट से ना वीडियो बहुत ही क्रिस्पी रखनी है, मुझे ज़्यादा ज्ञान बांटना नहीं है, जल्दी जल्दी लोगों की हेल्प हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। न्यूजीलैंड का सबसे पहला कारण मेरा आने का था यहाँ का वेदर जो है ऑकलैंड का बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट रहता है। इनफैक्ट मैंने चेक किया था अपना क्राइस्ट चर्च, डोनेडन और आप लगा लो वेलिंगटन का, लेकिन वहाँ के वेदर थोड़े से एक्सट्रीम होते हैं। यहाँ का वेदर मुझे काफ़ी पसंद आया। और ऑफ कोर्स जब आप लाइफ टाइम के लिए कहीं जा रहे हो तो यार अपना वेदर तो आप चेक करोगे कि कैसा है। तो वेदर वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसकी वजह से मेरा न्यूजीलैंड शॉर्टलिस्ट हुआ था। अब जी जो दूसरा पॉइंट है न्यूजीलैंड आने का वो ये था कि उस टाइम पे हो गया था कमाल, जब मैं ये कॉलेजेस ढूंढ रहा था। जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ यूनिटेक में, वहाँ पे मास्टर्स ऑफ अप्लाइड बिजनेस निकला था 1 साल का, जिसके क्रेडिट पॉइंट सेम है जो 1.5 साल के होते हैं। हालांकि बाकी कंट्रीज़ में 2-2 साल के हैं, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में 2 साल का होता है मास्टर्स, यूके में 1 साल का होता है। लेकिन वही ड्रॉबैक कि आपको 5 दिन जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, तो पार्ट टाइम आप कर नहीं पाओगे। लेकिन न्यूजीलैंड काफ़ी मेरे फेवर में फॉल कर रहा था, बिकॉज 1 साल का आपका कोर्स, 3 साल का आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, प्लस एक और पॉइंट ये भी था कि मेरा जो स्पाउस है जिन्होंने आना था, जैसे आप जानते हो मेरी वीडियोज़ में मेरी वाइफ है सुरभि, तो सुरभि को यहाँ पर ओपन वर्क परमिट मिला है 2 साल का या 1 साल का, जितना भी बंदा पढ़ाई करता है न्यूजीलैंड में वो तो मिलता ही मिलता है पैरेलल। साथ में मिलता है जी ओपन वर्क परमिट 3 साल का। तो वो एक बहुत अच्छी बात हुई थी कि यहाँ पर अभी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जब मेरा लगेगा तो उसका भी एक्सटेंड हो जाएगा ओपन वर्क परमिट के साथ। तो ये भी एक पुलिंग फैक्टर था मेरा न्यूजीलैंड के लिए। एक और पॉइंट मेरा न्यूजीलैंड का ये भी था कि यहाँ पे जो फ़ीस है ना वो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है, इन द सेंस कि आप लगा लो $30,000 की फ़ीस मेरी पड़ी है, जो कि इंडियन करेंसी में 15 लाख पड़ता है। इनफैक्ट जब मैंने अक्टूबर में फ़ीस पे करी थी उस टाइम पे रेट 46 रुपीज़ पर डॉलर का चल रहा था, विच वॉज़ फैंटास्टिक। तो वहाँ पे भी जो है थोड़ा सा अपीलिंग हो जाता है न्यूजीलैंड, क्योंकि यहाँ पे स्टडी की कॉस्ट जो है मेरे हिसाब से मेरे को ज़्यादा सूटेबल लगी, ज़्यादा रीज़नेबल लगी। और इसके साथ साथ मुझे $5,000 NZD डॉलर्स का एक ग्रांट भी मिला था। इंटरनेशनल स्टूडेंट का ग्रांट उस टाइम पे चालू था, कोविड से नए नए निकले थे, नए नए एडमिशन्स हो रहे थे, नए नए वीज़ाज़ निकल रहे थे, तो वो भी एक भाई जी अपना फ़ायदा हो गया था कि $5,000 का ग्रांट मिला है। मेरे पूरे बैच को जितने भी 55 बच्चे हैं सबको मिला है। इसमें ना एक पॉइंट छोटी सी मैं ये ऐड करना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोग ना मेरे को इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मैसेज डालते हैं कि भैया इस एज में आके कोई पढ़ाई करना चाहता है, ये नहीं करना चाहता, वो नहीं चाहता। आप 20s में हो, 30s में हो, 40s में हो, डजेंट मैटर। मेरी क्लास में आप ये लगा लो कि 46 ईयर्स के बंदे भी हैं, 49 ईयर्स के लोग भी हैं, 42 ईयर्स के भी हैं, 30 के भी हैं, 35 के भी हैं। इट्स अ मिक्स्ड बैच, अलग अलग कंट्रीज से लोग हैं। तो एज इज़ जस्ट अ नंबर, बिकॉज सब यहाँ पे पढ़ने आए हुए हैं और उसके आगे का पाथवे सबको पता है कि रेजिडेंसी का यहाँ से खुलता है। अब रेजिडेंसी की जहाँ तक बात चली है तो भैया ऐसा है कि रेजिडेंसी के रूल्स हो गए हैं यहाँ चेंज। अक्टूबर से यहाँ पे 6 पॉइंट सिस्टम लागू हो जाएगा, जिसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा और मैं सेपरेटली उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा कि क्या उसके प्रोज हैं, कौन से, और वो एक्चुअली में वो फ्रेमवर्क है क्या, वो मैं पूरी समझाने की कोशिश करूँगा। तो उस वीडियो के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। आपकी वो वीडियो जो है बहुत ही जल्दी अगले हफ्ते तक या अगले 2-4 दिन में आ जानी चाहिए। मैं उसके वर्कआउट कर रहा हूँ, बिकॉज इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी ज़रूरी है। न्यूजीलैंड की एक और ख़ास बात ये भी लगी थी, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से कम है। कॉस्ट ऑफ लिविंग कम क्या है, बेसिकली इंडिया से आते हैं हम लोग तो डेंट तो लगता ही है, $50 का $1 होता है, लेकिन स्टिल कंपैरेटिवली कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, अगर आपके स्पाउस की भी फुल टाइम या पार्ट टाइम लग जाती है तो काम चल जाता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर था इस कंट्री को चूज़ करने का। तो ये कुछ फैक्टर्स थे न्यूजीलैंड के, फ़ीस, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, स्पाउस का वीज़ा और आपका जो काम करने का जो दिन है, क्योंकि रेगुलर क्लासेस नहीं है तो आप जो है पार्ट टाइम वीकडेज़ पे भी कर सकते हो। करंटली मेरी जो क्लासेस हैं वो भी 3 दिन होती हैं हफ्ते में, तो बाकी दिन मैं जाके कंफर्टेबली और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर सकता हूँ।
और वेदर ऑफ कोर्स यहाँ पे अच्छा है। मेरी आप सारी वीडियोस में देखते ही होंगे, काफ़ी सब्सक्राइबर जो मेरे को बता रहे हैं, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है कि वो लोग मेरी वीडियो नहीं देख रहे हैं, वो लोग पीछे का नज़ारा देखते हैं। बट ऑफ कोर्स ये सीनिक ब्यूटी तो यार रहती है यहाँ पर। तो ये सारे फैक्टर्स मिला जुला के मेरे को पुल करते हैं न्यूजीलैंड की तरफ, और यही मेरा रीज़न था कि क्यों मैंने ऑस्ट्रेलिया नहीं चुना, कनाडा नहीं चुना, और क्यों मैंने यूके को स्किप किया। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी सवाल या क्वेश्चन होगा ऑफ कोर्स आप लोग मेरे को कर ही रहे हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगा बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अबाउट 6 पॉइंट सिस्टम, द पाथवे टुवर्ड्स रेजिडेंसी। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है मनीष रावत। बाय बाय।